हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो डॉक्टर की उम्मीद खत्म होने के बाद भी खुद रिकवरी कर लेता है? या फिर किसी ऐसे इंसान को जो सिर्फ ये मानकर जीने लगता है कि वो बीमार है, धीरे-धीरे उसकी जो बॉडी होती है, उस बिलीफ को सच मान लेती है। सोचिए, सिर्फ एक इंजेक्शन के नाम से अगर हमारा दिमाग हील हो सकता है, तो क्या वही माइंड खुद हमें बदल नहीं सकता? यही तो है, यू आर द प्लेसबो, रिवायर योर माइंड। हमें अपने माइंड को रिवायर करना होगा, हील करना होगा अपने बॉडी को। अगर आप अपनी बॉडी को हील करना सीख गए तो बड़ी से बड़ी बीमारी को आप केवल अपनी थॉट प्रोसेस से, अपने बिलीफ सिस्टम से चेंज कर सकते हो। आप कोई दवा के मोहताज नहीं हो यार, आप खुद में एक हीलिंग एनर्जी हो। आपके थॉट्स, आपके बिलीफ, आपकी इमेजिनेशन आपकी बॉडी केमिस्ट्री तक बदल देते हैं। ये सिर्फ मेडिकल साइंस की कहानी नहीं है, ये कहानी है बिलीफ की, ये कहानी है विश्वास की। तो आज हम इसी इनर पावर को जगाने की जर्नी को शुरू करते हैं। तो पहले हमें समझना होगा, पहले अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो पहले तो आपको यह समझना होगा क्या यह पॉसिबल है भी या नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो, एक आदमी एक कैंसर जो डायग्नोसिस होता है ना, उसका पूरा डायग्नोसिस हुआ। डॉक्टर ने कहा 3 मंथ्स है तुम्हारे पास। वो इंसान घर जाता है, लाइफ अपनी क्लोज करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार बस उसके पास में 3 मंथ्स ही हैं। लेकिन उसका एक दोस्त जो उसको कहता है अगर तू मान लेना भाई तो तू ठीक हो सकता है, तो शायद सच में ठीक हो जाए। उसने सारी की सारी रिपोर्ट्स बंद करी, सुबह मिरर में बोला आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द हील्ड पर्सन, बोलना स्टार्ट किया उसने। 3 मंथ्स बाद जो सिम्टम्स थे ना कैंसर के, वो कम होने लगे, टेस्ट जो थे वो नॉर्मल आने लगे। सवाल ये है, ये मिरेकल था या माइंडसेट? देखो, प्लेस को आपको यही सिखाता है यार कि माइंड एक्सपेक्टेशन बनाता है और बॉडी उसको रिएक्ट करती है। जब आप खुद को बार बार कहते हो ना कि मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, ब्रेन उसी स्क्रिप्ट को बार बार फॉलो करता है। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं हील हो रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, तो आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो बदलने लगता है। आपने देखा होगा, देखो इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं। आपने कोई मूवी का सीन देखा है जब बहुत ही रोमांटिक गाने चल रहे होते हैं, आपका मूड उसी तरीके से, जो केमिकल होते हैं आपके बॉडी के वो रिलीज होने लगते हैं, आपका मूड स्विंग होने लगता है। अगर आपने कोई सैड स्टोरी देखी तो बिल्कुल आपकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, अगर आप उसके अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाते हो। सेम हमारी बॉडी का यही पैटर्न है। तो जो प्लेसबो इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन में है। देखो, एक पेशेंट है, एक पेशेंट को हेडेक था, राइट? डॉक्टर ने उसे शुगर का कैप्सूल दिया और कहा कि यार ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। उसका पेन चला गया। ब्रेन सिर्फ मशीन नहीं है यार, ये केमिकल फैक्ट्री है। इसके अंदर डोपामीन है, इसके अंदर सेरोटोनिन है, इसके अंदर एंडोर्फिन है, अलग अलग चीजें हैं। जब एमआरआई स्कैन हुआ, देखा गया, तो उसको देखा गया तो जो ब्रेन एरियाज जहां पे मतलब एक्टिव होते हैं, उसमें जो हमारे ब्रेन एरियाज हैं ना, इसमें रियल मेडिसिन होती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियां आप हील कर सकते हो। बिलीव कर लिया आपने, वही आपका बायोलॉजिकल सिग्नल है। अगर आप हर दिन सोचते हो ना, अगर आप हर दिन सोचते हो कि यार आज आज स्ट्रेस होगा, तो ब्रेन आपको स्ट्रेस वाले केमिकल देना स्टार्ट कर देगा, वही केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप कहते हो नहीं यार मैं बहुत ही काम हूं, मैं एक हीलिंग मोड में हूं, तो ब्रेन एक नई केमिस्ट्री बनाना शुरू करता है आपके साथ में, और ठीक आपके साथ वैसा ही होने लगता है। जो प्लेसबो इफेक्ट है वो केवल आपके माइंड में नहीं होता, ये प्लेसबो इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर भी होता है। देखो, जब आप किसी चीज से डरते हो, एक हमने एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, द माइंड एंड गट कनेक्शन, राइट? अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप जाकर के देखना कि माइंड और गट का एक कनेक्शन होता है। फियर से जो हमारा स्टमक होता है, जो पेट होता है, वो डिस्टर्ब क्यों होता है? सोचो, हम डर रहे होते हैं तो हमारा इफेक्ट हमारे गट से होने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब हम खुश होते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम बिल्कुल चार्ज अप रहती है, राइट? एनर्जी बढ़ती है जब हम हैप्पीनेस रहते हैं, क्योंकि जो हमारी थॉट है वो बॉडी की केमिकल लैंग्वेज बन जाते हैं। देखो,
एक लड़की की जो स्किन के अंदर एलर्जी था, डॉक्टर ने उसको मॉइस्चराइजर दिया और उसे बिलीव किया, मॉइस्चराइजर दिया सिंपल सा, और उसको बिलीव किया कि धीरे धीरे जो उसकी स्किन है वो हील होने लगी। बॉडी वही बनती है जो हमारा माइंड कमांड देता है। देखो, एक होता है हमारा एटॉमिक नर्वस सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, हार्मोन्स, ये सब हमारे बिलीफ और इन्फ्लुएंस से जुड़े होते हैं, याद रखो। मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेडिसिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हीलिंग का सिग्नल होता है वो हमारे अंदर से शुरू होता है। आप अपने आप को हील करना स्टार्ट कर सकते हो जब आप अपने थॉट को चेंज करोगे ना, आपका ब्रेन चेंज हो जाएगा। और ब्रेन की सबसे खास बात बताऊं मैं आपको, ब्रेन एक कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रेन आपका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर इंटरनली पूरी की पूरी फॉर्मेसी है, इसकी रीवायरिंग पॉसिबल है, ब्रेन की रीवायरिंग पॉसिबल है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। आप अलग अलग मेडिसिन टेक्निक्स के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हो। आप मतलब आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अलग अलग जो चीजें हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये आपके ऊपर, ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। पॉजिटिव इमेजिनेशन आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे जो मसल स्टोन होती है ना वो इंप्रूव होने लगती है। आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करोगे अपने माइंड के साथ, अपने बॉडी के साथ, तो चेंजेस आपको दिखेंगे। लगातार बार बार बिलीफ सिस्टम के साथ वो चीजें करनी पड़ेगी। देखिए, माइंड जो है रियल और इमेजिन एक्सपीरियंस में फर्क नहीं करता, और हर थॉट जो कि न्यूरल इंजेक्शन जिसको आप कहते हो उसकी तरह होता है। रोज बोलो मैं पावरलेस हूं, मैं पावरलेस हूं, मैं पावरलेस हूं, तो ब्रेन उसी पाथवे को स्ट्रांग करता है। अगर आप कहते हो नहीं मैं पावरफुल हूं, मैं हीलिंग में हूं, तो नए सर्किट्स बनते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में किस तरीके से चीजों को करना चाहते हैं। देखो, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि एक आदमी रस्सी को, रस्सी जो होता है उसको स्नैक समझ करके बेहोश हो गया, सांप समझ लिया था उसे। क्यों पता है? उसका माइंड सजेस्टेबिलिटी से था, उसको लगा कि वो सच में यार वो सांप हो सकता है। सबकॉन्शियसली बार बार बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम सुन रहे होते हैं, हम उसको सच मान लेते हैं। स्लीप से पहले उठते ही ब्रेन हमारा अल्फा स्टेट में होता है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट पावरफुल टाइम, और इसीलिए वहां पे अफर्मेशंस काम करते हैं। डेली रिपीट किया करो, यार मैं बदल रहा हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं अपने माइंड के साथ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा हूं। यही तो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी के अंदर होती है सबसे बड़ी पावर। और मैं आपको बता रहा हूं, तीन चीजें होती हैं, आप उन तीनों चीजों पे काम करना स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाएगी। पहला एटीट्यूड, दूसरा बिलीफ, तीसरा परसेप्शन। दो लोग एक ही सिचुएशन, एक इंसान टूट जाता है, दूसरा ग्रो कर जाता है। पता है क्यों? डिफरेंस है परसेप्शन का, बिलीफ का। बिलीफ एक लेंस की तरह है, अगर लेंस आपका नेगेटिव है तो रियलिटी आपको बिल्कुल वो हैवी लगने लगेगी। एक्सपेरिमेंट में एक्सपेंसिव मेडिसिन बताने पर रिकवरी फास्ट हुई है। सेम ड्रग्स डिफरेंट बिलीफ। लोग कहते हैं यार बहुत महंगी दवाई है यार, इसको आप खाओ, बहुत तेजी से असर करेगी। ये थॉट प्रोसेस सामने वाले के दिमाग के अंदर डालने से ही रिकवरी फास्ट हो गई। आप सोच सकते हो क्या किस तरीके से लोग अपने माइंड को हील कर देते हैं। आपने सुना होगा क्वांटम माइंड के बारे में। क्वांटम वर्ड कहता है रियलिटी फिक्स्ड नहीं होती, ऑब्जर्व करने से बदलती है। जब आप खुद स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करते हो किसी चीज को लेकर के, तो पॉसिबिलिटी को आप एक्टिवेट कर देते हो, बिल्कुल उसके पास पहुंचने लग जाते हो। माइंड सिर्फ एक थिंकर नहीं है, माइंड आपका जो है ना वो फ्रीक्वेंसी का जनरेटर है। फोकस ऑन इलनेस, इलनेस स्ट्रांग होगा। फोकस ऑन हीलिंग, आपकी हीलिंग डीप हो जाएगी। जब आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो चीजों को आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आप चीजों को देखो, समझो, क्योंकि आप ही उस चीज के असली क्रिएटर हो। बार बार मैं कहता हूं कि बहुत पावर होती है अपने माइंड में। देखो, कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिलीफ होते हैं जिसको हम मान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जिसको हम मतलब चैलेंज नहीं कर पाते।
देखो बहुत से लोगों को लगता है कि मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। हाँ मानता हूँ, आपकी हेल्थ के लिए मेडिसिन जरूरी है, लेकिन उससे और सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन। और लोग इसको रिचुअल समझते हैं यार कि मेडिटेशन आंख बंद करके हमें करना होगा। नहीं भाई, मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्राम करने का तरीका है। जो आपके पुराने बिलीफ होते हैं वो डिसॉल्व होने होने लगते हैं जब आप मेडिटेशन करते हो। यानी कि लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, नए पैटर्न्स बनेंगे, आप ऑब्जर्वर बनते हो, तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप चीजों को विजुलाइज करो। अगर आप अपने आप को हील्ड वर्जन में देखना चाहते हो, तो आप हर ब्रीथ के साथ एक नए बिलीफ को चुनो। जब आप अपना फोकस अपनी सांसों पे करना स्टार्ट करते हो, आपका मेडिटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, ये आपके लिए मिरर है। मैं बार बार कहता हूं, आपकी कोई भी बीमारी परमानेंट नहीं है, आपका बिलीफ परमानेंट हो सकता है। आज से एक नई स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करो अपने माइंड के अंदर। मैं बदल सकता हूं, मेरे अंदर हीलिंग एनर्जी है, मैं खुद ही अपने आप में प्लेस पे हूं, मैं खुद ही अपने आप में एक मेडिसिन हूं। बिलीफ से, हील से आप चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना यार ये जो वीडियो है आपकी थिंकिंग प्रोसेस को टच किया है, तो शेयर करो, क्योंकि चेंज एक थॉट से शुरू होता है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।